गांधी ने अभी तक, अगर मेरे पास जो डेटा मौजूद है, वो कई दफे, एक बार नहीं, बीते 2-2.5 सालों में कई दफे ये मुद्दा उठाया है। भारतीय संसद में चीनी घुसपैठ का उन्होंने मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि चीन वॉर की उठाने की इजाजत कर, एक्ट ऑफ गॉड बता दिया जा रहा है उस कब्जे को। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि चीन का भारतीय इलाकों पर कब्जा बढ़ रहा है। ये अलग अलग डेटाज है, मार्च 2023 से लेकर जनवरी 2023, 2022 दिसंबर का डेटा है, 2020 सितंबर का डेटा है। वो सवाल पूछते हैं और आप उसे एक्ट ऑफ गॉड कह देते हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी का आरोप है आप पर। नहीं, मैं आपने मुझसे पूछा कि बात कर रहा हूं। अजय जी एक सेकंड, जवाब तो लेने दीजिए। देखिए वो हम चला भी रहे हैं, वो ग्राफिक अगर आपको दिख रहा हो। एक सेकंड अजय जी देखिए, अजय जी सुनिए, अजय जी धैर्य, अजय जी सुनिए ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे डिबेट हो रहा है। अजय जी वो कह रहे हैं, मेरे को भी बोलने दीजिए। देखिए वो जानकारी जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं LAC को लेकर, वो हम ग्राफिक भी दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे है जेटली जी कि आखिर ये जो बार बार सवाल किए जाते हैं इसका क्लियर जवाब नहीं मिलता। विपक्ष ये आरोप लगाता है। क्लियर जवाब दे रहा हूं ना, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुश्किल से 30 सेकंड लूंगा मैं आपके। मैं प्रॉपर वो खबर पढ़ के सुना रहा हूं। अब खबर सुनिए आप। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल, सुन तो लिया प्लीज, ऐसे नहीं, मैं फोटो भी दूंगा, स्क्रीनशॉट से। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता, ऐसे नहीं, और चाइना हमारे अंदर घुस गया। आप जो है प्रीति जी कर रही हैं, देखते हैं क्या कर रही हैं? मुझे बोलने नहीं दे रहे, चिल्ला रहे और उल जलूल बातों पर चिल्ला रहे। बोलने देगा भाई, ऑथेंटिक बात कर रहा हूं। ऑथेंटिक बात सुन लीजिए चैनल पर। देखिए चैनल दिन भर आप ही को दिखाता रहता है। या तो ये बोलेंगे या मैं बोलूंगा। तो बोलिए, जो प्रश्न उन्होंने किया उसका उत्तर तो प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी प्रश्न नहीं है। अरे सुन तो, ये देश की संप्रभुता का प्रश्न है, देश की अखंडता का प्रश्न है। और चाइना डेमचौक में और डेप्सांग में आया है कि नहीं? अभी रात है, राष्ट्रीय सेना अध्यक्ष अभी आपके जो है उन्होंने कहा अभी रात होगी अमेरिका में, राहुल गांधी जी उठेंगे, सोचेंगे मेरे पर लगता है मेरे भाषण के ऊपर, देखिए मेरे को अपमानित कर रहा है, मेरे भाषण को मेंटेन नहीं कर पा रहा। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने प्रश्न राजीव जी सवाल देंगे तो मैं कहां से बोलूंगा? मैं बता रहा हूं, मैं खबर छोटी सी लाइन मात्र 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा। सुनिए, कर लीजिए आप। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि चीन शांति का पक्षकार है। उन्होंने कई उदाहरण के जरिए अपनी बात को समझाने की कोशिश की और उन्होंने चीन के रणनीति का जिक्र करते हुए, सुन तो लीजिए यार, मैं आप चैनल का नाम BBC की बात करिए, XYZ की बात करिए, इंडियन चैनल्स की बात करिए, और मैं गारंटी दे सकता हूं इवन TV9 के रिसर्चर भी ढूंढेंगे तो 2 मिनट में निकाल के आपके सामने रख देंगे। वो तो इस देश के चैनल जो आपके पक्ष में होता है वही आपका देश यहाँ पे है। देखिए राहुल गांधी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। राहुल गांधी देशद्रोही चैनल की बात आप कर रहे हैं। देश की भूमि पे कहते हैं, वो विदेशों में जाके नहीं कहते। कहा था ना कि विदेशों में उनकी भाषा बदल जाती है। एक डॉक्यूमेंट्री गोरे लोग सोचते हैं कि भारत से एक व्यक्ति आएगा, भारत की तारीफ करेगा, और वो सोचते हैं गोरे लोग सोचते होंगे अमेरिका इंग्लैंड जाते हैं, वो सोचते हैं कि भारत की तारीफ करेगा और वहां जाके भारत की बुराई करनी शुरू कर देते हैं। घुसा हुआ नहीं है, भारत से आए, पाकिस्तान से आए, बोल रहे हैं। इतनी नाराजगी तो पाकिस्तान को भारत से नहीं है, सेना भारत के एक नेता राहुल गांधी जी यहाँ पर भारत के बारे में बोल रहे हैं। सोचिए आपने चाइना का गलत नीति, प्रधानमंत्री मत करिए, भारत को गाली मत दीजिए। दुनिया ने मान लिया है, दुनिया सैल्यूट करती है भारत को, दुनिया सैल्यूट करती है। आप भी जान जाइए इस बात को। कब तक भागेंगे इस सच्चाई से? क्लीन चिट देते हैं, भागेंगे मेरे भाई सच्चाई से? राष्ट्रद्रोह है। अच्छा लेकिन अजय जी लेकिन फिर बाकी जो दूसरे मंचों पर प्रधानमंत्री जाते हैं, चलिए आप ये भी बोल देते हैं कि उनके कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन जो काउंटर पार्ट्स हैं, जब वो कहते हैं मोदी इज द बॉस, जब वो पैर छूते हुए नजर आते हैं, जब वो उनका वार्म वेलकम करते हैं, उनको सर्वोच्च सम्मान देते हैं, क्या ये सब भी एक प्लानिंग का पार्ट लगता है आपको? प्रीति जी, बॉस क्या प्रश्न पूछ रही थी? बॉस क्या प्रश्न पूछा आपने? इसका मतलब नहीं आप मेरा बॉस हो गई, देश विश्व में आप बॉस हो जाए। अरे बोलने का एक तरीका होता है, सम्मान देने का तरीका होता है। मैंने प्रीति जी को बोल दिया बॉस, इसका क्या? अच्छा एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं देखिए यही वाली बात है देश में ईमानदारी से। अच्छा गप कड़वा थू। अगर यही बात राहुल गांधी के लिए अमेरिका में कह दी जाती तो क्या आप ऐसा ही कहते? प्रीति जी सुनिए ना, तो क्या आप ऐसा ही कहते? आप बहुत ही विद्वान, मैं जानता हूँ आप पत्रकार हैं और आप बहुत अच्छा डिबेट करती हैं, आपके डिबेट का मैं भी फैन हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग जो डिबेट कर रहे हैं वो गलत है। देश में जो समस्या है उस पर बातचीत होनी चाहिए ना। आप चले गए पपुआ न्यू गिनी, हम भी जानते हैं, हमारे देश के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। मुझे तो लगता है देश में मोदी जी के जाने के बाद पपुआ न्यू गिनी को लोग जाना है। अब इसका मतलब वो बेचारे पैर छू लिए सम्मान में, तो अब मोदी जी का सम्मान हो गया। अरे देश का सम्मान वही तो कह रहे हैं आपको, ये देश का ही सम्मान है।
बहुत सारे देशों में बुजुर्गों का इज्जत दिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो छोटे हो गए और हम बड़े हो गए। नहीं, इसका एक जवाब देना सम्मान ये है कि देश के मुद्दों पर क्या आप बहस करते हैं। एक बड़ा गंभीर सा आप जवाब देना देश में नफरत कितना फैला रहे हैं क्या या करते प्रेम बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ रहे हैं। अगर हिंदू देश मुस्लिम को में जोड़ देखिए, रहे अभी तक हैं। हमने एक सीमा शब्द- सुरक्षा एक शब्द हमारी है। हिंदू मैं आप मुसलमान दोनों का को नहीं रोक बोला। रही हूं यहाँ पर, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। हिंदू मुसलमान